बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान प्राण पिया, प्राण धन, हे प्रियम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 15 श्री कृष्ण त्रिधा लीला, अति सुंदर रामते। और आज तो रामतों के बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न भी आए हैं। हम सभी सुंदर साथ आनंद लेंगे आज मिलकर। पर पहले चलते हैं हमारी प्यारी गंगा बेन के मुखार बिंद से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी गंगा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, प्रेम बिने सुंदर साथ की जय। हे सखियो वृंदावन देखाड़ू तमने, चालो रंग बर रमेरा, विविध पेरे नीराम तो आपण करसु माहे माहे हास, तमे प्राण पे मुने वालियो, जेम कहो करू ते, रखे कोई मन मा दुख करो, काई तमे मारा जीवन, वाला आवो वाला रामत रासनी कीजिए रे, आवो वाला रामत रासनी कीजिए रे, अपने कंठड़े बाहोड़ी कान लीजिए रे, आवो वाला रामत रासनी कीजिए रे, आवेश के मकरी लाव्या रे वालैया, अमने थयो अति मोह, आवेश के मकरी लाव्या रे वालैया, अमने थयो अति मोह, खिन एक अमथी अरगमा था जो, खमाए बिछो, आवो वाला रामत रासनी की जय रे, आवेश अमने वालो गणु लागे, वेशर सार अति रंग, दृष्ट थकी अरगाम था जो, दिठड़े ठरे सर्वा अंग, आवो वाला रामत रासनी की जय रे, रामत करता रंग सहु कीजे, खिन खिन आलिंगन लीजे, अधूर तणो जो रस तमे पियो तो, हमारा मन रीजे, आवो वाला रास रमतनी की जय रे, अपने कंठड़े बाहोड़ी का न लीजे रे, उलट अंगना मायर वलैया, कीजे रंग रसा, पर एक अमथी न थो जुवा, रेखे कंठ बाहोड़ी टार,
आवो वाला रामत रासनी की जय रे। रमत करता आलिंगन कीजे, रमत करता आलिंगन लीजे पण मोटो रंग, साथ दिखता अमृत पीजे एम थाय उछरंग। आवो वाला रामत रासनी की जय रे। आलिंगन लेता अमृत पीता विनोद की दागना हास, कठण बिड़ा बिड़ न कीजे रे वालैया, मुंजाय अमारा श्वास। आवो वाला रामत रासनी की जय रे। आवो वाला रामत रासनी की जय रे। आपण कंठड़े बाहोड़ी का न लीजे रे। आवो वाला रामत रासनी की जय रे। रामत रासनी की जय रे। आवो वाला रामत रासनी की जय रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय। प्रणाम जी सोनिया जी, सौदा साथ कोटान कोट मेरा प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर ये रामत आज तक मैंने किसी के मुख से नहीं सुनी जितनी आज गंगा बहन के मुख से सुनी कि आवो वाला रामत रासनी की जय रे। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। गंगा बहन आप तो सारी रामतों की तैयारी कीजिए एक बार, ताकि हम सब सुंदर साथ सारी रामतें आपके मुख से सुन पाए। अति 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 सुंदर। अभी देखिए आज लगता है आनंद लेने का ही समय है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। हमारी सूरत की प्यारी सुरताओं ने और भी सुंदर साथ जी ने, यूएस से भी सुंदर साथ हैं उसमें, उन्होंने बड़ी ही सुंदर रामते करके भेजी थी जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो रही थी। तो उसमें से कुछ का आनंद आज लेते हैं, कुछ का आनंद अगली बार लेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी, आनंद आया ना। अभी दूसरी देखते हैं। ये देखिए, ये कौन सी रामत है? ऊपर लिखा हुआ है करतालिनी रामत। देखिएगा उसमें रास की रामतें थी। ये चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। हम बालाजी, हम सब सखिया अब करताली की रामत करते हैं। इस रामत में हम सबको बैठना है, बैठते हुए ताली देना है, घूमते हुए ताली देना है, उठते हुए ताली देना है। और ये रामत इतनी कठिन है कि इस रामत में तो हम सबको अपने अपने अंग इस तरह मरोड़ना है कि ये करना बहुत ही कठिन है। हे पिया जी, हम सब इस रामत में बहुत ही आनंद लेंगे।
सब साथ को प्रणाम जी।
साथ आप सबके नूरी चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज हम लोग गुजरात सुंदर साथ आपको रमत दिखाने जा रहे हैं। कोई भूल चूक हो तो आप क्षमा करना। हम आपको दिखा रहे हैं कोणिये की रामत। कोणिये की रामत ये रमत रांची, इंद्रावती, सखिया सब ने वृंदावन में खेली थी। ये तो सब रामतें हैं, लेकिन ये सब तो प्रेम की लीला है। ये तो हमको सब इस झांगनी लीला में दिखाने के लिए ही राज जी ने कहा है। ये कोणिये की रमत है। इस रमत तो रास भी आप कह सकते हैं। कोणिये की रमत में हम रांची, इंद्रावती, सखिया हम अपने सब अंगों को मलकर इसे खेलते हैं। इसमें आभूषणों, पायल सब की रंगकार ध्वनि एक ही है। परम धाम में तो सब वस्तु एक ही है। आवाज, रंग, रूप, ये तो इस लीला को दर्शाने के लिए हमको बताया है। ये रमत नहीं, हम जितनी रमत बताएंगे सब रमत प्रेम भरी है राज्य के साथ। ये तो गुजरात सुंदर साथ में हमने तुम्हारे लिए, आप लोग बोलते हैं हमने नहीं देखा, इसलिए बोलती हूँ। कोई भूल चूक हो, वाणी में ऐसा हो लिखा है हमने नहीं किया है तो भी हमें क्षमा करना। कोणिये की इस रमत में हम अपने सब अंगों को मरोड़कर, उठकर, बैठकर ऐसे खेलते हैं। ये रमत में ये भी गुण ये भी कहते हैं, वचन, वाणी, क्रीड़ा सभी से परे है। इसे इस झांगनी लीला में जो हमारा स्वभाव है, इससे नहीं ये रमत बताई जाती। ये तो प्रेम भरी रामत है। राज्य के साथ, वचन के साथ वो सही एकदम प्रेम भरी रामत है। ये लीला में सखियों और इंद्रावती राज्य के गुण बताते हैं। इंद्रावती के दो गुण बोलते हैं, कहते हैं इंद्रावती तो सब रमत ऐसी रमती है प्रेम भरी, इसमें कोई भूल भी नहीं होती और इतनी चतुराई भरी रमती है। रांची के एक गुण बताते हैं, क्योंकि रांची जो रमत बताते हैं वो तुरंत ही खेलते हैं। लेकिन ये लीला तो रांची भी जानते हैं, उसको तो पता है ये लीला तो उसको ही बतानी थी, इसलिए ये लीला रांची बताते हैं। उसके मन में उसने ले लिया था। रांची तो क्या नहीं कर सकते, वो तो सही सब कर सकते हैं, लेकिन हम सखियों के लिए उसने ये किया था। अब हम आपको बताएंगे कोणिये की रमत। प्रणाम पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। कहानियाँ रमिए रे मारवाला, गाइए वचन साले, मन सावाचा हरि करमना, सीखो तमने मारवाला तेरा मतरी
मने कदरिए गाइए वचन करा चाली कनिया रमिए प्रेम रमाला गाइए वचन सने कनियार मेरे मारवाला करे रमिए कनियार में चरण रामतली की जय वाली रामत विलास विलसी प्रेम तो ना सुखली जय कनियार में प्रेम वाला वचन साले मन सावाचा करी करमना सीखो तमने सीखमुए जुवरे सखियो वालो कानियार मत पाता पात अंगवाले सखियो रामत बिजी करी नवसके उपले जोड़नी हाले कनियार मेरे मारवाला गाइए वचन सने मन सावाच करी करमना सीखो तमने सीखुए कर मेलीने कनियार में कनी मेलीने करे अंगड़ा वाले नैना चाले मनड़ा सकल नारे कनियार में रे मारवाला गाइए वचन सने मेरा मत नारस कहूँ केटला काया नीरसना रंग हस्त चरण ना भूख न सरवे बोले बंदने नायक बंगत कनियोर में रे मारवाला गाइए वचन सने हो मन सावाचा करी करमना सीखो तमने सीखुए लटके गायने लटके नाचे लटके मोड़े अंग लटके रामत रहे सलटके लटके साइलिए संग कनियार में रे मारवाला गाइए वचन सने मन सावाचा करी करमना सीखो तमने सीखुए नारावाला जिनो एक गुण दी से जाने रामत सीख्या सब पहली इंद्रावती मो गुण दी से एक चतुर ने रमता गहरी कनियार में रे मारवाला गाइए वचन सने मन सावाचा करी करमना सीखो तमने सीखुए कनियार में रे मारवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सर्व At SEMrush, we see that success जी सुंदर साथ जी, आज इस प्ले लिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी रामतों का आनंद लीजिएगा। देखा आपने, अकेले भी रामतें करके दिखाई जा सकती हैं। और कौशिका जी
कि घर की छत पे ये रामतें खेली गई थी और आपने देखा बादल गरजने की कितनी आवाजें आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे योग माया में चंद्रमा नीचे आने को अधीर हो रहा था ना, यहाँ आसमान बादलों के साथ नीचे उतरने के लिए अधीर हो रहा था। हमारी सूरत की सुरताएं जब ये अति सुंदर रामतें कर रही थी। यदि प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा सूरत की सुरताओं, अगर कोई भी रामत छूट गई हो तो मुझे वीडियो भेजिएगा ताकि उसको ऐड किया जा सके। आपकी सेवाओं का कोई पार नहीं। और मंजुला बेन अति अति सुंदर, एक सेवा गंगा बेन के लिए, इन सारी रामतों को गायन रूप में मिल जाए अगर आपके मुख से तो आनंद ही आ जाएगा। गंगा बेन जरूर भेजिएगा, हम अपनी वेबसाइट में भी उनको ऐड करना चाहेंगे। 1 बाय 1 शुरू से शुरू करके सारी रामतें। थैंक यू प्रणाम जी, बहुत सुंदर। केवल 1 या 2 रामतें और करेंगे, 5-10 मिनट, एक रामत हुई तो एक, और फिर हम चलेंगे हमारी प्यारी नीलम सखी बहुत ही सुंदर रामतों के प्रश्न प्रेजेंटेशन के रूप में एक मिनी सहयोगिता हर बार बनाकर लेकर आती हैं, अति अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले बताएंगे कौन कौन सी रामत हमने की है। पहले आगे करने की बजाय पहले पीछे थोड़ी नजर डालते हैं। सबसे पहले कौन सी रामत की थी सुंदर साथ जी, हैंड रेस करेंगे। याद नहीं भी है तो हो जाएगा, मेरे जैसी सखियों को थोड़ा धीरे होता है तो धीरे हो जाएगा हमें। मुझे पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो चुकी है तब भी याद नहीं हुई सुंदर साथ जी, परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं। मंजुला दीदी आप ही बताइए, कोनिया रमिए रे। प्रणाम जी। प्रणाम। उछलते हुए ताली बजाने की रामत पहली। अच्छा, आपको वो समय याद आया जब आपने ये रिकॉर्डिंग की थी और आपने ये वीडियो बनाया था मंजुला दीदी? दीदी आया। बहुत सुंदर सेवा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम जी जब पहली बार ट्राई किया है तो बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साजी, जब यहाँ की काल माया में, ये अभी 1 साल पहले की बात होगी, 1.5 साल पहले की, 1 साल पहले की, जब ये मेमोरीज रिवाइव की जाती हैं तो कितना आनंद आता है। जब असल महारास की मेमोरीज रिवाइव करेंगे तो सोचिए कितना आनंद अंदर भर जाएगा। जो हम बीतक करके आए हैं ब्रज रास और बीतक साहब, जब वो स्मृतियां अंदर ताजा होंगी तो कितना आनंद आएगा। अति सुंदर। पहली उछल कर ताली बजाने की रामत। आज मैं सोच रही थी ये उछल उछल के तालियां क्यों बजा रही हैं भाई, मुझे लगता है ये परम धाम की बात की है। उछल उछल के खेल में आना था ना हमको कि पिया जी हमें तो जाना है, हमें तो पक्का जाना है, जो मर्जी कर लो। तो मैं सोच रही थी ये तो ऐसा लगता है परम धाम से ही रामते करना स्टार्ट किया है पिया जी ने, पहले परम धाम पहुंचे हैं। उछल उछल के हम कितना मना कर रहे हैं पिया जी, नहीं जाना, रहने दो, उपजाया भी खुद ही है, ऊपर ऊपर से मना करते, पर हम सारी तो इतनी कूद इश्क के बल पे कूद कूद के खेल मांग रही हैं सुंदर साजी, ऐसे उछल कर तालियां बजा रही हैं यहाँ पे भी। दूसरी रामत सुंदर साजी, दूसरी रामत कौन सी हुई? दूसरी रामत कौन सी हुई जिसको हम मेन पहली रामत बोलते हैं वैसे, पर अभी काउंट करने में 12 आएंगी ना, तो इसलिए दूसरी रामत। हाँ जी, चंद्रिका बेन प्रणाम जी। आंख मिचोनी, आंख मिचावनी की रामत, बिल्कुल से। कुछ मुख्य पॉइंट याद है? तीसरी पुनरी की, तो तीसरी भी बता दी, अरे वाह, वो चौथी भी बता देंगे, अभी 5वीं भी बता देंगे चंद्रिका में। अति सुंदर। आंख मिचावनी की रामत हुई दूसरी रामत। दूसरी रामत का कुछ मुख्य पॉइंट याद है? उसको काल माया से भी जोड़ा था हमने, कुछ मुख्य एक चीज कोई भी याद हो, चाहे वो मुख्य हो या ना हो, आपको कुछ आंख में चामड़ी का याद आता हो। आंख में चामड़ी सुनते ही क्या याद आता है आपको? हो सकता है हर एक के दिल में कुछ अलग आता हो। एकता दीदी प्रणाम जी। नाम जी। दीदी यहाँ पे वो पहले राज जी ने राम अपने बारी खेली, फिर श्यामा जी ने अपनी बारी खेली। बिल्कुल सही, अति सुंदर। राजी ने खेली, श्यामा जी ने बारी खेली। ब्रज रास के बाद भी कैसे कूद कूद के मांग के आई है ना तीसरी बार। नहीं नहीं, हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई अभी, अभी तो हमें और देखना है। ताली बजा के उछल उछल के मांग के आई और राजी बोलते चलो फिर श्यामा जी 2 बारी अब जाके आप। पहले तो स्वयं बारी दी और श्यामा जी आंख में चांदनी की रामत में श्यामा जी की बारी आई, कहती है
मेरी बारी आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, इतना निहाल होने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद दूंगी, दावे के साथ कहती हैं। और देवचंद्र जी ने पूरी बारी हमारे लिए, खोज की बारी पूरी उन्होंने दी, यहाँ की जागनी रास की रामत में भी। अगली हमारी बता चुकी हैं वैसे, किन्होंने बताई थी अभी, चंद्रिका बेन ने अभी बताई थी, पर फिर भी तीसरी रामत, पहली थी उछल कर ताली देने की रामत, उछल उछल के खेल मांगने की रामत, और दूसरी थी आंख मिचामणी की रामत, जिसमें श्यामा जी ने दांव दिया। काल माया में भी श्यामा जी ने पहली बारी दी देवचंद्र जी के रूप में। तीसरी रामत अब कौन सी है? किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरी रामत भूलवनी। बहुत ही सुंदर। कुछ मुख्य पॉइंट आपको याद हो आप बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। भूलवनी की रामत। भूलवनी की रामत में ये याद आता है कि वो चक्कर खा के भुला देना, तो राजी और श्यामा जी को अच्छा, बोला। हाँ जी बहुत सुंदर। अच्छा, भूलवनी की रामती थी ना तीसरी, कोई और तो नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, कोई और तो नहीं थी, भुलवनी के अलावा तो नहीं थी कोई? हाँ जी कांताबेन सही बोल रहे हैं, कांताबेन बोलिए। प्रणाम जी। जी कांताबेन। फुदड़ी की थी, फुदड़ी। फुंदड़ी की रामत थी तीसरी वाली, क्योंकि उसमें अब शुरू होती है, अब कहते हैं मुझे चक्कर आ भी जाए हाथ मत छोड़ना मेरा राजी। किकली बोलते हैं पंजाबी में, किकली डालते हैं ना इधर उधर घूम घूम के, ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे का, ऐसे ऐसे। और गुजराती में फुंदड़ी बोलते हैं, पंजाबी में किकली बोलते हैं उसको। तो कहते हैं चक्कर आ जाए, ढीला छोड़ दो पूरे शरीर को, उसमें छोड़ना पड़ता है, टाइट रखेंगे तो घूमेंगे कैसे, है ना। कहते हैं चक्कर आ भी जाए मेरा हाथ नहीं छोड़ना, अगर मैं गिर गई तो सखियां बड़ा मजाक उड़ाएंगी, है ना। तो इस प्रकार का दावा वो राजी से करती हैं। इसको काल माया से कैसे जोड़ेंगे, सारा करेंगे सुंदर सा जी। अब पहली क्या थी, ध्यान से, ये जो हमने अभी अभी रामते की, उनके नाम कौन बताएंगे? अभी तक जितनी भी हुई हैं, अभी तक जितने बोली हैं हमने। हाँ जी कुसुम आंटी, सीरियल ऑर्डर में। प्रणाम जी। जी ओ अनम्यूट। हाँ जी बोलिए। पहली रामत थी उछल उछल के ताली बजाने की, हाँ जी। दूसरी आंख मिचौनी की, हाँ तीसरी ये फुंदड़ी की रामत। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। तीसरी हो गई फुंदड़ी की रामत। अब चौथी कौन सी बताएंगे, कौन से सुंदर साजी? फोर्थ रामत कौन से सुंदर साजी बताएंगे? चौथी रामत। हाँ जी वेरी गुड। दीप्ति जी प्रणाम जी। भूलवनी की रामत। हाँ जी बहुत सुंदर। कुछ कुछ याद हो भूलवनी की रामत का, एक आध कोई चीज? भूलवनी की रामत जो एक दूसरे के आगे दौड़कर चक्कर लगाना, ऐसे हाँ खेली जाती है। आगे बहुत जाके चक्कर लगाना, फिर बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। कहते राजी आप तेज तेज भागो, मैं पीछे पीछे आऊंगी, ऐसे ऐसे इधर इधर से निकल जाते हैं राजी। ये नहीं भूलती इंद्रावती सखी, नहीं भूलती सुंदर साजी। और जैसे ही इंद्रावती सखी भागती हैं, राजी को पहले ही चक्कर में भुला देती हैं। ये है भुलवनी की रामत, अति सुंदर। अभी तक 4 रामतें हो चुकी हैं। पहली कौन सी थी सुंदर साजी? ऐसे याद करते जाएंगे। पहली कौन सी थी, कुछ समय तो याद रहेगा, रमन तो करेंगे। उछल कर ताली बजाने की रामत। फिर श्यामा जी को क्योंकि दाव देना है तो आंख मिचामणी की रामत, आंखों पे पट्टी बांधेंगे, फिर श्यामा जी का दाव आ जाएगा। फिर गोल गोल घूमेंगे यानी किकली यानी फुंदड़ी की रामत। और उसके बाद बुलाना है, चक्कर देना है। ये कैसे कैसे काल माया में घटित हुआ, आप सभी इसको बीतक साहब से जोड़ के लाएंगे सुंदर साजी। हम करेंगे इसको आगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं बीतक साहब में हुई हैं, प्रॉपर हुई हैं, बिल्कुल मैच करती हुई। हाँ जी, अब पांचवी रामत कौन सी है? भुलवनी के बाद पांचवी रामत कौन सी है जी? भुलवनी के बाद पांचवी रामत कौन सी है? शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गड्ढे की रामत। बिल्कुल सही। उसका मुख्य कुछ याद हो? आपने तो खेली है भाई, आप सखियों ने तो खेल खेल के रिझाया है पिया को। हाँ जी। वो गड्ढे की रामत में किले की तरह, किले की रामत भी उसे बोलते हैं। उसमें हाथ पकड़ पकड़ कर एक दूसरे को साथ देना है सबको। और जो सखी इस रामत में गिर जाएगी तो उसको घिसट घिसट कर उसके जाना पड़ेगा।
बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। आपको पता है सुंदर साथ जी, जैसा दृश्य हमने आज देखा ना रामतों में, वैसा ही दृश्य कल शीतल जी और प्रफुल्ला जी के घर पे हो रहा था, क्योंकि इनके घर में स्वरूप साहब कल पधराए गए हैं और सारी सखियों में फूलों की वर्षा हो रही है। ऐसे लग रहा है कल फिर रामतें खेली गई इनके घर में। अति अति सुंदर। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हम सब सुंदर साथ की ओर से। उसका भी एक वीडियो कल रामतों के साथ जरूर शेयर करूंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब तक 5 रामतें हो चुकी हैं, उसको पहले बताएंगे। 1 2 3 4 5 कौन कौन सी रामतें हो चुकी हैं। सबसे पहले जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, जो आप मुख में बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहली थी आंख उछलते हुए ताली बजाने की, हाँ जी, फिर आंख मिचोली की, फिर फुदड़ी की, फिर भुलवनी की, और उसके बाद गधे की रामत। बिल्कुल सही। इसको होते हुए देखेंगे ना, सीरियल ऑर्डर भी नहीं भूलता कभी। बहुत ही सुंदर। अब गधे की रामत के बाद, गधे की रामत में क्या कहते हैं, किले की तरह। किले की तरह मैंने ऐसे सोचा राज्य बीच से निकल ना जाए, क्योंकि सखियों को इसी रामत से थोड़ा थोड़ा अंदेशा होना शुरू हो चुका है, अंतर ध्यान होने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी भनक लगनी शुरू हो चुकी है उनको, क्योंकि बीच में आना भी शुरू हो चुका है, हमें अपने से अलग मत करना। उनको क्या पता अलग करने वाले हैं या नहीं करने वाले, पर उनके स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बताया था, केवल ब्रह्म में 3 पार्ट्स जागृति है, 1 पार्ट उसकी स्वप्न अवस्था जैसी स्थिति है, 3/4 ऑफ द केवल ब्रह्म जो है वो जागृति की अवस्था है। तो सखियों की भी तो 3/4 जागृति की अवस्था है ना वहां पे। उनको पहले से भनक लगनी शुरू हो चुकी है कहीं चले ना जाएं, तो पहले किला बनाने की सोच रही है। उनके आसपास कहती सारी दाड़िम की कलियों की तरह बाहों में बाहें डाल लो, और उसके बाद हम एक किले की तरह पूरी नाकाबंदी कर लेते हैं, प्रियतम को कहीं जाने ही नहीं देंगे, है ना। तो इस प्रकार, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा आई थिंक गाने का भी वर्णन आता है। अब गढ़े की रामत के बाद छठी रामत कौन सी आती है। गढ़े की रामत के बाद कौन सी रामत आती है। दई बेन प्रणाम जी। दई बेन घूमने की रामत। कौन सी। घूमने की रामत। घूमने की आती है पक्का। घूमने की हाँ, तो आती है, उसके बाद ही आती, पर बीच में एक और भी आती है शायद। घूमने से पहले भी आती है एक। घूमने से हाँ जी बिल्कुल सही, किरण दीदी ने बता दिया। बहुत सुंदर किरण दीदी, ये एक्शन फिर से करेंगे, सबको पता लग जाएगा। हाँ जी किरण दीदी, बिल्कुल सही, अति सुंदर अति सुंदर। नीता बेन आप बताइए। प्रणाम जी। ताली वगाड़नी हाँ जी ताली। बिल्कुल सही। इसको क्या कहते हैं, पहले थी उछल कर ताली, है ना, अब है करताली नी रामत, ताली बजाने की रामत बोलते हैं इसको। बहुत ही सुंदर। अब ताली बजाने की रामत हो गई 7वीं रामत। अब इन 7 रामतों के नाम कौन बताएंगे। कभी नहीं भूलेंगी सुंदर सा जी, हो ही नहीं सकता भूल जाए। 7 रामतों के सीरियल ऑर्डर में नाम बताने हैं। डिंकल जी प्रणाम जी। मैम जी, पहली रमत उछल कर ताली की, दूसरी आंख मिचोनी की, तीसरी फुंदड़ी की, चौथी भुलवनी की, 5वीं गड़े की, छठे की करताले की, 7वीं घूमने की। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही। 7वीं हो गई घूमने की रामत। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, करताली की रामत में कुछ स्पेशल आया था, कुछ याद हो। गढ़े की रामत में तो हमने कर लिया, बहुत सुंदर डिंकर जी। करताली की रामत में तो ताली बजाते हैं अंगों को मोड़ मोड़ के। मंजुला बेन बता रहे हैं। प्रणाम जी। प्रियतम 12,000 रूप धारण करके सखियों के आनंद देती है। बार अरे वाह, करताली की रामत में पहली बार होता है कि प्रियतम क्या करते हैं, 12,000 रूप धारण कर लेते, क्योंकि सखियां कहती हैं बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, हमें भी करना है अब तो 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 12 में से छठी रामत शुरू होती है ना, तो प्रियतम 12,000 रूप धारण कर लेते। आधी रामतें होने वाली हैं, मतलब आधी होने से पहले ही छठी रामत में प्रियतम 12,000 रूप धारण कर लेते, और छठे दिन में भी 12,000 रूप धर के सबके साथ हैं। अभी हम उनका दर्शन कर सकते हैं। everyone can अवेलेबल है हमारे लिए, हर एक के पास वो अवसर है
कि वो क्षणिक खिलवत अपने हृदय में क्षणिक खिलवत बनाने का अधिकार छठे दिन जब मोमिनों का स्टार्ट हुआ सबके पास वो आ चुका है। ये स्वामी जी कहते हैं हर एक ब्रह्मांगना को अधिकार है। 5वें दिन तक तो सारी लीला इंद्रावती जी के आसपास घूम रही थी, अब इंद्रावती जी ने स्वयं सबको वो दिया है अंदर से बल कि हर एक सुंदर साथ वैसे ही दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जैसे इंद्रावती जी ने किए हैं। तो छठा दिन छठी रामत, इस प्रकार आज भी 12,000 रूप एक एक सखी सखी प्रते श्याम हो सकते हैं यदि हम वैसी रहनी पर आए। अच्छा, अगली है घूमने की रामत, है ना, ये बता दिया डिंकल जी ने। 7वीं रामत है घूमने की रामत। घूमने की रामत में कोई स्पेशलिटी याद हो, और इसके बाद हम चलेंगे हमारी प्यारी नीलम सखी के पास। हाँ जी, घूमने की रामत की कोई स्पेशलिटी? घूमते तो होंगे इसमें डेफिनेटली, और कुछ? दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। घूमने की रामत में पिछली बार बताया था कि समर्पण, बिरहा और ईमान वाली वो बात बताई थी। फिर तरीकत, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की भी बात बताई थी उसमें। अरे वाह, बहुत सुंदर, कैसे बस जाता है ये दिल में। ये आपकी बहुत सुंदर गुण और विशेषता, अति अति सुंदर। किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें एक तो शर्त लगा के इंद्रावती जी खेलती हैं, और दूसरा राजी हार गए, राजी हार गए, और मैं जीत गई से सबको हंसाती हैं, सब सखियों को। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। तो इसमें आके राजी को ये देखिए छठा दिन शुरू हो चुका है सुंदर साथ जी इससे, और कैसे क्या इंद्रावती सखी छठे दिन में भी प्रेजेंट ही है, क्योंकि सारा कुछ आ तो उनकी तरफ से ही रहा है ना, तरहटी में बैठ के भी। इसके आगे देखिएगा छठे दिन से बहुत कुछ मैच होता हुआ बीतक साहब में आपको मिलेगा। हिंट दे रही हूँ क्योंकि ये भी हमने आगे सहूर करना है, कौन सी रामत किस घटना से मिलती जुलती है बीतक साहब में। अति सुंदर किरण दीदी। और अगली रामतें 7 हो चुकी हैं, देखिए पता भी नहीं चला अंदर चली भी गई। 5 बची हैं सिर्फ, वो अगली बार कर लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं नीलम सखी के पास जिन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न बनाए हैं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। सुंदर सा जी तैयार हो जाइए, आलस्य बिल्कुल नहीं चलेगा, इतनी मेहनत से बनाए हैंड जरूर रेस करेंगे सभी सुंदर सा। दीदी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो शुरू में ही गंगा सखी ने रामत का इतना अच्छा सवानी गायन करके हम सबको आनंद दिलाया, और सूरत की सुरताओं का जो वीडियो भी देख के हमने बहुत ही आनंद लिया। तो उसमें भी मुझे एक लाइन थोड़ी सी बोलना चाहूंगी कि आओ सखिया रामत हम खेलते हैं। आओ सखिया रामत हम खेलते हैं। तो आज हम उसमें आनंद लगे सखिया। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो हमारे बीच में पहला प्रश्न ये है कि फूलों से बनी मेरी शोभा है अति प्यारी। फूलों से बनी मेरी शोभा है अति प्यारी। जब सखियां मुझ में छिप जाती है तो उनको प्यार से सहलाती हूँ। बोलो मेरी प्यारी सखिया, ये कौन सी रामत है? जी सुंदर साथ जी, कौन सी रामत लग रही है ये देखने में? हो सकता है एक में बहुत सारी रामतें भी समाई हो। ये बनाया कितना सुंदर है सुंदर साथ जी, बूझो तो जाने जैसा। अति अति सुंदर। गंगा बेन, प्रणाम जी। कहाँ गए? अच्छा, गंगा बेन ने हैंड नीचे कर लिया शायद। जी गीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये जो है आंख मिचौनी की रामत है शायद, है कि छिपके अरे वाह, छिपने वाली।
सहयोगिता खेल खेल के एक शब्द पकड़ लेते हैं सुंदर साथ जी। अब छुपने की बात इसमें की गई है तो ये पक्का आंख मिचामने की रामत हो सकती है। अति अति सुंदर गीता दीदी। किरण खुराना दीदी, आपको क्या लगता है? मेरे को भी यही लग रहा है, आंख मिचाने की। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब दिया सुंदर साथ जी, ये रामत आंख मिचोले की रामत है। बहुत आइए सुंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामत का असली आनंद कब ले सकते हैं? रामत का असली आनंद कब ले सकते हैं? ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। समुंदर के किनारे बैठ कर ले सकते हैं, क्योंकि जब अंदर तो जाएंगे तो उसी में डूब जाएंगे, तो किनारे ही ले सकते हैं ना, लहरें देखेंगे तो ये वो जी। अरे वाह, देखिए कौन से भाव में लेके गए। यदि समंदर में डूब गए तो उसका आनंद कैसे आएगा? किनारे पे बैठ के इंद्रावती जी को डुबो के किनारे पे बैठ के वाणी लिखवाई जाती, डूब के तो लिखेंगे कैसे? एकता दीदी, आपको क्या लगता है इसका? इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। प्रणाम जी एकता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जब हम तन की, मन की और शुद्धि भूल जाएंगे और सिर्फ एक राज्य के अंदर ही डूबे रहेंगे, तब उसका आनंद आता है। ये भी बहुत बहुत सुंदर। अब नीलम सखी के दिल की बात कौन पढ़ेगा, ये देखते हैं सुंदर साथ जी। जय श्री बेन, प्रणाम जी। जब हम ये तन से परे हो जाते हैं, असल परम धाम की हर एक लीला में विचरण करते, तब रामते की अनुभव होते, तब हम आनंद ले जाते। जी बहुत सुंदर। इसका पार्ट आपने बता दिया है एक तरह से। जब हम इस तन से परे हो जाते हैं तब हम रामतों का आनंद ले सकते हैं, तो इसी को दूसरे शब्दों में लिखा है उन्होंने। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे दिल में भी यही आया कि जीव भाव से हटकर हमें जो है आत्म भाव में आकर जब हम उन रामतों को खेलेंगे राज्य के साथ तो अति आनंद आएगा। ये वाली जो है आनंद की लीला है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। हाँ जी, वंदना दीदी, प्रणाम जी। मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे हम परम धाम में भी रामते ही खेलते रहे सदा, जोग माया में भी हमने रामते ही खेली, जब हम इस खेल में अब जागनी वाले में आए हैं तो अब हम ज्यादा आनंद नहीं ले रहे रामतों का, जोग माया वालियों का भी ले रहे हैं, परम धाम वालियों का भी ले रहे हैं। मीन्स हम अपने मूल तन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गए, अपनी ही लीला को स्वयं देख रहे हैं कि वो वहां भी हम करते। तो ये हमारा वैसे भी वाणी में भी वर्णन आया कि हम आनंद को बहुत गुना बढ़ाने के लिए ही खेल बना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस खेल में हमारा आनंद ज्यादा बढ़ रहा और इसके बाद तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, अति अति सुंदर वंदना दीदी। और पता है, सूरत की सुरताओं ने जब ये रामते खेली होंगी तब तो आनंद आया होगा, जब हमने वीडियो तब लगाया था तब भी आया होगा फ्रेश। आज देख के कितने गुना ज्यादा उनको आनंद आया होगा। बस यही बात है कि जब हमने की थी तब तो आया था, पर आज याद कर करके कितना आनंद उनको आ रहा है परम धाम की लीलाओं को। इसमें बड़ी सुंदर बात एक स्वामी जी ने लिखी हुई है, वो भी हम करेंगे। अभी प्रश्नों की ओर ही चलते हैं। अति 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 सुंदर जागनी के परिप्रेक्ष्य में ये बात। अच्छा, एक बात और, एक और हिंट और देती हूँ। जागनी के परिप्रेक्ष्य में अति सुंदर, जब हम रास में रामतों में प्रवेश ही करने वाले थे, राजी ने क्या सोचा, इनको असली आनंद कब आएगा? थोड़ी सी चेकिंग कर लेता हूँ। हाँ जी, किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी ने बस यही चेक किया था कि माया इनमें कितनी कुछ शेष तो नहीं रह गई है, पूर्ण समर्पण हुआ कि नहीं हुआ। जब पूर्ण समर्पण होएगा तभी आनंद आएगा हाँ जी, रामतों का। बहुत सुंदर। तो माया का लेश मात्र भी बचा है या नहीं बचा है? बिल्कुल सही, आज भी वही हो रहा है, लेश मात्र भी बचा है, तभी जागनी रास हमारी अंदर से शुरू नहीं हो पा रही है। बस ये चेकिंग अपनी करनी है और स्टार्ट हो जाएगा। अति सुंदर। चंद्रिका बेन, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। रामत का असली आनंद विरह के बाद आता है। हाँ जी, अरे वाह, बहुत ही सुंदर। क्योंकि आपने देखा है ना सुंदर साथ जी, 52 दिन के वियोग के बाद
कुछ क्षण का विरहा था। स्वामी जी कहते हैं 52 दिन का विरहा बुरहा कोई नहीं था हमें, क्योंकि हमें तो कोई पड़ी नहीं थी, नहीं मिलते तो नहीं मिलते, हमने ही तो कहा था मत मिला करो। 52 दिन का वियोग था, कुछ क्षण का विरहा। जब बांसुरी बजी है तब नहीं रह पाए, तब इतना तेज विरहा हुआ कि तन ही छोड़ दिए, इतना ज्यादा विरहा की पराकाष्ठा हुई। तो बिल्कुल विरहा के बाद ही होता है ये, और विरहा के बाद विकार जल के राख हो जाते हैं। माया का लेश मात्र तभी नहीं बचा था हमारे अंदर, क्योंकि विरहा ने सब जला के राख कर दिया था अंदर। बहुत ही सुंदर जी नीलम जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छा भाव बताया। यहाँ रामत का असली आनंद तब ले सकते हैं जब माया का लेश मात्र दिल में न रहे, तब रामत का आनंद ले सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कौन सी रामत है जिसमें पहले पुरुषों के मोटे स्वरों में गाना, बाद में नारियों के सूक्ष्म बारीक मधुर स्वरों में गाकर रामत खेलना? बताओ मेरी प्यारी सखिया, ये कौन सी रामत है? अरे वाह, इतनी मीठी आवाज में इतना मीठा प्रेजेंटेशन बना के पूछेंगी तो कितने हाथ खड़े हो जाएंगे बताने के लिए। जैसे कि सुंदर साथ जी तैयार हो भी चुके हैं, तो क्यों ना हम चलें नीलम जी की ही डबल बोनेंजा, यानी के मंजुला बेन। प्रणाम जी। घूमने की रामत। अरे वाह, पहले मंजुला बेन ये बताइए, जब बिटिया प्रश्न पूछती है और मम्मी उत्तर देती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। ये हमारी बीतक की विकिपीडिया है सुंदर साजी। नीलम जी भी देखिए उन्हीं नक्शे कदमों पर जा रही हैं, और इधर कन्नू भाई की फैमिली, उधर देखिए मंजुला बेन की, अति सुंदर। तो ये घूमने की ही रामत है, एक बार फिर से सोच लीजिए, यही है ना? वैसे तो मंजुला बेन कभी नहीं रॉन्ग होती। बहुत सुंदर। हाँ जी, रसीला बेन, सारी हाँ सूरत जी दीदी। फटाफट सारी प्रेम सूरत प्रणाम की जी। सुरताएं ऐसे आ जाती हैं, उनको पता होता है ये। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सही है दीदी, अरे वाह, घूमने की रामत है। बहुत ही सुंदर। घूमने की रामत में घूमना तो है ही, घूमने क्या बोलेंगे, देखिए घूम रहे हैं है ना, उसको स्पेशल बना दिया कि उसको पहले मोटे स्वरों में गाओ घूमते घूमते, फिर उसके बाद और बारीक करते करते सूक्ष्म बारीक स्वरों तक, बारीक तकला जो है ना वो काटना है हमने वहां पे, सूत हमारा रहनी का बारीक से बारीक होता जाए। हाँ जी नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब सुंदर सर, ये घूमने की रामत है। अति सुंदर, और प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी आप देख पा रहे हैं ना कितनी मेहनत की गई है इसमें जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुंदड़ी की रामत कैसे खेली जाती है? फुंदड़ी की रामत कैसे खेली जाती है? जी, फुंदड़ी की रामत तीसरी रामत है सुंदर साथ जी। कैसे खेली थी? आंख मिचामणी के बाद अभी अभी हमने किया था जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत सारे सुंदर साथ जी को याद होने लगी हैं ये रामते। दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। फुंदरी की रामत हम सखिया एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोलाई में तेजी से घूमते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। मीनाक्षी जी देखिए, प्रणाम जी मीनाक्षी जी। जी, एक मिनट। दीदी हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रणाम जी दीदी। एक दूसरे आमने सामने अपना हाथ ऐसे चौकड़ी बनाकर गोलाई में घूमते हैं, बहुत ही इससे सुंदर। कुंडली की रामत खेली जाती है। हाँ जी, दीप्ति जी और मीनाक्षी जी, अति अति सुंदर। एक रिक्वेस्ट सूरत की सुरताओं से, 12 रामतों में से कोई रह गई है तो आप प्लीज उसको भी जरूर वीडियो बना के हो सके तो जरूर भेजिएगा। अति सुंदर, इससे सुंदर साथ के हृदय में बसने में बहुत आसानियां होती हैं। रंजना दीदी आपकी आवाज सुननी है। प्रणाम जी, कौन सी रामत? जी फुदड़ी की रामत ये हो रही थी। हाँ जी, कैसे खेली जाती है फुंदड़ी की रामत? इंद्रावती सखियों से कहती हैं कि यदि तुम मेरे जैसा कर पाओ तो मेरे जैसे करके दिखाओगे तो तुम्हारी जीत होगी, मेरे जैसे करके दिखा पाओगे तो आपकी जीत होगी।
बहुत सुंदर, आपकी आवाज सुननी थी, अति सुंदर। मंजुला बेन आप भी कुछ बता रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे शाबाशी देना इंद्रावती को, इनका घूमते घूमते बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल। ऐसा दिखाऊंगी तो शाबाशी देना। हाँ जी, बहुत सुंदर। और पता है इसमें इतनी तेज घूमते हैं, कहते हैं चक्कर आ भी जाए ना, आपको चक्कर आ जाए, कहती हैं आपको चक्कर आ भी जाए तब भी मुझे नहीं छोड़ना, है ना। आपको जो मर्जी होता हो, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं गिरनी चाहिए इसमें। आपको चक्कर आ भी गए तो मुझे नहीं छोड़ना। राज जी बहुत सुंदर। हाँ जी, नीलम जी। बहुत ही प्यारा जवाब सुंदर साथ जी। कुंडली की रामत एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाई में तेजी से घुमा जाता है, उसे फुंदड़ी की रामत कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी रामत को किले की रामत कहते हैं? बताओ मेरी प्यारी सखिया, कौन सी रामत को किले की रामत कहते हैं? जी ये तो मुझे नहीं लगता कोई सुंदर साथ भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। किले की रामत किसको कहते हैं? सुंदर साजी, मैं उत्तर बोलने लगी थी, मुझे एक ही आता है अच्छे से। बहुत सुंदर, वेरी गुड। सारे सुंदर साजी को आता है। मैक्सिमम हैंड रेज्ड अवार्ड गोज टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सबको आता है। गंगा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। गधे की रमत में सुंदर हाँ साजी। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। गधे की रामत, कोई सुंदर साजी बताना चाहेंगे? गधे की रामत का मुख्य कुछ याद आता हो आपको, कोई भी कुछ भी बात? बिल्कुल सही, किले की रामत और गधे की रामत एक ही बात है, दोनों के एक ही के दो नाम हैं। जी कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक दूसरे को हाथ पकड़ कर किला बनाना। हाँ जी, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के, कहती छोड़ना मत एक दूसरे का हाथ, बिल्कुल भी मजबूती से पकड़े रहना एक दूसरे का हाथ। अति सुंदर कांता बेन। हाँ जी नीलम जी। बहुत ही प्यारा जवाब सुंदर साथ जी। गधे की रामत, क्या इस रामत को हम गधे की रामत भी बोल सकते हैं? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक रामत ऐसी जो 3 मुद्रा में खेली जाती है। एक रामत ऐसी जो 3 मुद्रा में खेली जाती है। एक एक सखी के साथ पिया खेले। बोलो सखिया, वो कौन सी रामत है? अरे वाह बहुत सुंदर। और बाय चांस आज ही हमने किया है, वो कौन सी रामत है? सुंदर साजी, सखी सखी प्रते श्याम, कौन सी रामत है जिसमें श्याम हर एक सखी के साथ खेलने लगते हैं? वेरी गुड, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये सुंदर साजी, अति सुंदर। हाँ जी स्वर्णा आंटी बोलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। कोनियों की रामत। अच्छा कोनियों की रामत, गिन के देखिए, छठा दिन था ना, याद है? छठा दिन और छठी रामत, याद है ना? हमने अभी अभी किया था, है ना? ये 5वीं है मुझे ऐसा लगता है। अरे वाह, ये कर रही हैं। कीजिए कीजिए चंद्रिका बेन, कीजिए, ये बहुत आनंदमयी है, कीजिए। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कितना आनंद आता है ये। सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। शायद ताली बजाने की रामत है। हाँ जी बिल्कुल, करताली नहीं रामत, वो करताल दिखा रहे थे ना ऐसे करके, चंद्रिका बेन करताल होती है ना ऐसे बजाने वाली। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। छठी रामत करतालिनी रामत, यही है ना इसका उत्तर? जी हाँ बहुत ही जी। प्यारा जवाब सुंदर साथ जी, उसे करताली की रामत बोलते हैं। अरे वाह। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गधे की रामत, जिसे हम किले की रामत बोलते हैं, तो गधे की रामत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जी गधे की रामत से, और इसमें भी आपके उत्तर जो जिसके दिल में आए वैसे प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है, अलग अलग पर मिलती हुई सी शिक्षाएं जरूर आएंगी। अलका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रियतम की पहचान होने वाली है, और हाथ नहीं छूटना, अरे पकड़ वाह, कर रखना चाहिए।
और बहुत हमारा प्रेम संपूर्ण अटूट होना चाहिए प्रियतम के साथ। हाँ जी, चिंटी की बिल्कुल तरफ मैं हे विजय के हाथ है चिंटी की तरफ चलना, धीरे धीरे से चाल बढ़ाना, ये सब गधे की रामत में आता है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। आत्म जागृति की अवस्था की ओर बढ़ना, बहुत सारी शिक्षाएं आपने बता दी सुंदर साथ जी। अति सुंदर। एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, प्रियतम की पहचान करने के लिए समर्पण करके ही उनकी पहचान पूर्ण तरीके से हो सकती है। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस धाग्नि के ब्रह्मांड में भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर शक्तियों की बाहों में बाहों डालकर एक दूसरे को संग लेकर चलना है हमें। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक दूजी का हाथ नहीं छोड़ना, मजबूती से पकड़े रखना। इंद्रावती जी ने कहा मुझे रामत करते हुए देखो, पर ऐसा नहीं कि अलग अलग होके देखो। यहाँ पे कोई इस गुट में बटा हुआ है, कोई इसमें, सारे इकट्ठे होके अगर देखोगे तो क्या होगा। सुंदर साथ जी, आपने देखा गढ़े के बाद करताली हो जाएगी अगर इकट्ठे हो जाओगे तो। करताली में एक एक सखी एक एक शाम हो गया था, तो गढ़े में जैसे ही हम मजबूती से सारी एकता प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद करताली की रामत यानी कि एक एक सखी के पास ताना आ जाएंगे। ये उसका प्रसाद मिलेगा, ये उसका परिणाम होगा। इसलिए एक दूसरे से जुड़ना और जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ जी, और सुंदर साथ इनके अलावा कुछ बताना चाहते हैं? मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ। ओनली वन मोर। सुंदर साथ जी इनके अलावा कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं जी। हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस बाकी तो सब आपने बता दिया, सबने बता दिया। बस एक और ये कि हमें उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है, उस तरफ ध्यान देना है। और चाहे कैसे भी धीरे धीरे सबका हाथ पकड़ के हमें अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना है, यानी राज्य तक पहुंचना है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। लक्ष्य इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि उससे हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए। हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। तो इसमें ये भी शिक्षा मिलती है कि इस माया में जो चितवन और वाणी मंथन से हमें आगे बढ़ना है। अगर जो कोई सखी इसमें नहीं बढ़ेगी आगे, तो उसको लास्ट में घिसट के जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, अति सुंदर। तो स्वामी जी बोलते हैं ना, अभी उठ जाओ, नहीं तो ये सब शुरू हो गया ना, क्यामत के वो निशान बहुत जोरों शोरों से शुरू हो गए ना, विश्व युद्ध जैसी स्थिति आ गई, तो रो रो के चितवन में बैठना पड़ेगा। अभी खुशी खुशी उठ जाओ, चलना शुरू कर दो, दौड़ लगानी शुरू कर दो, नहीं तो घिसटेंगे तो घुटने भी छिलेंगे सुंदर साथ जी फिर तो अभी उठना बहुत जरूरी। अति अति सुंदर। चंद्रिका बेन, और फिर आगे चलते हैं। प्रणाम जी। या शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। केवल ब्रह्म के अंदर हमें 3 भाग की नींद थी और 1 भाग हमारी जागनी हुई थी। ये भी यहाँ से हमें सीख मिलती है जी। 3 भाग जागृति, 1 भाग 3 भाग जागृति, 1 भाग नींद। हाँ जी, बहुत सुंदर। और आपको पता है, जब स्वामी जी ये बता रहे थे ना, तो मैंने पेन उठा के लिखा फटाफट कि मैं स्वामी जी जैसे ही फिनिश करेंगे ना, मैं उनसे ये प्रश्न पूछूंगी। अगली लाइन में उत्तर था, कहते अभी रुक जाओ, अभी लिखो मत। पूरा लिखा भी नहीं गया, उन्होंने उत्तर दे दिया। मुझे ऐसा लगा कि अव्याकृत में 1 भाग जागृति होगी, सबलिक में 2 भाग जागृति होगी, केवल ब्रह्म में 3 भाग जागृति होगी, और सत स्वरूप में 4 भाग जागृति होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे। हित बेटा को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी बहुत बहुत सुंदर। और सत स्वरूप की जागृति भी 100% जो है भी, वो योग माया की 100% है। वो परम धाम के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, स्वामी जी ने बताया। अति अति सुंदर। हाँ जी नीलम जी। या सभी सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छा भाव बताया। गधे की रामत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रियतम की पहचान होने के बाद धनी का हाथ दृढ़ता से पकड़े रहना, यानी हमारा प्रेम समर्पण अटूट होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक हमने जितनी रामतें सीखी वो क्रमशः बताए। देखो, हमने तो पहले तैयारी करा दी सुंदर साथ को।
हाँ जी, पूरे सीरियल ऑर्डर में जितनी अभी तक सीखी है सारी बतानी है। दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। पहली रामत है उछलते हुए ताली बजाने की, फिर आंख मिचोली की रामत, फिर कुंदड़ी की रामत, फिर भुलौनी की रामत, फिर गधे की रामत, फिर करताली की, और फिर घूमने की रामत। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। उसके बाद प्रणाम। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। आज हमने जो रिवाइज किया वो इतना ही था। और दक्षा बेन, हमने पिछली बार करी थी जो इसके आगे की दो रामते याद है आपको? एक तो मंजुला बेन ने की है। कौन सी? कौनियों की रामत। जी बिल्कुल। कौनियों की रामत। और एक इस ग्रंथ का नाम ही है, करताली की रामत। जिसमें ये लिखा हुआ है ना, जिस किताब में, उसका नाम है वो। क्या नाम है जिसमें ये सब लिखा हुआ है? डैश चरण। हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ते हैं, कलश हिंदुस्तानी, क्या पढ़ रहे हैं? रास ग्रंथ। हाँ, तो रासनी रामत, ठीक है। कोनियों की रामत और रास की रामत। आगे ये हम कर चुके हैं, आज हमने दोहराई नहीं है। आपने बिल्कुल सही सातों की सातों रामते जो आज दोहराई वो बता दी। एक बार गंगा बेन आप भी बोल दीजिए, पक्का हो जाएगा हम सब सुंदर। प्रणाम जी सुंदर सर जी। उछल 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 के ताली की रामत, ताली बजाने की रामत। दूसरी आँख मिचौने की। तीसरी फेर फुंदड़ी की। चौथी बुलवनी की। पांचवी गड्ढे की रामत। छठी करताली की रामत। और सातवीं घूमने की और घूमलड़े की। प्रणाम जी अरे सर। वाह, बहुत ही सुंदर। करताली और घूमने की रामत, फिर कोनिया और रास की हम कर चुके हैं, आज हमने दोहराई नहीं है। अति अति सुंदर। एक बार और सुनते हैं ताकि पक्का हो जाए, और फिर हम आगे चलेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, दिलीप भाई आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी म्यूट मत कीजिए भाई, बोलिए। हेलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो चित्तमा चित्तौड़ सुंदर साथ जी रामत आ गई। जी नहीं समझ में आई भाई। चित्तमा चित्तौड़ सुंदर साथ जी एक रामत है ना, और बहुत साल पहले हमारे गणदेवी मंदिर में गाया करते थे। चित्तमा चित्तौड़ सुंदर साथ जी। जी ये गाने वाली जो खुद बनाए हुए हैं ना, उसकी बात नहीं हो रही भाई। जो श्री रास में लिखी हुई है ना, बस वही बतानी है। ओह सॉरी 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 सॉरी। प्रणाम सॉरी जी। है, नहीं मुझे नहीं मालूम नहीं था इसलिए। नहीं नहीं, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। आपने वो बताई, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो सीरियल ऑर्डर में एक और सुंदर साथ जी बताएंगे, और बस फिर हम आगे चल रहे हैं। मंजुला बेन आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उछलते हुए ताली बजाने की, आंख मिचौलने की, फुंदरी की रामत, बुलौनी की रामत, गड्ढे की रामत, किले की रामत, ताली बजाने की रामत, घूमने की रामत, कहानियों की रामत, और रास रास की रामत। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। हाँ जी नीलम जी, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी। करताली की रामत, आंख मिचोली की रामत, कुंदड़ी की रामत, बुलवनी की रामत, गड्ढे की रामत, घूमने की रामत, और कोनिया की रामत, और रास की रामत। मेरी भी भूल हो सकती है सुंदर साथ जी इसमें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो उछल कर ताली बजाने की पहले आ जाएगी, और करताली जो है वो घूमने के पहले। ताली दो बार आ जाती है ना, इसलिए बस। बहुत ही सुंदर, हाँ वेरी जी, ये गुड। मेरी मिस्टेक हुई है। हाँ जी नहीं, सुंदर। भूल है ही नहीं, अच्छा है। ये हो और याद हो जाता है इससे। आपकी सेवा को कोटि कोटि नमन। मुझे खुद ही नहीं आती थी, मुझे चेक करने भेजती हैं ये। तो भूल है तो मेरी है सुंदर सा। हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवो वाला, इसमें हमें शब्द रखना है कि रामत कीजिए, अमने नहीं खमाए वियोग रे। आवो वाला रामत कीजिए, अमने नहीं खमाए वियोग रे। हाँ जी, आवो वाला डैश की रामत कीजिए। किसकी रामत कीजिए?
बहुत इजी है, बहुत इजी शब्द हो सकता है ना जो वो है। सोचिए सोचिए। गंगा बहन आपसे पूछा, आपको गा के बोलना पड़ेगा, तो आप सोच लीजिए किस ट्यून में गाना है। हाँ जी गंगा बहन आप ही बताइए। प्रणाम सुंदर साथ जी। आओ वाला रस रामत की कीजिए रे। आओ वाला रस रामत नी कीजिए रे। खिन एक अमथी अरे गम था जो हमें नहीं खमाय वियोग रे। आवो वाला रस की रामत कीजिए रे। रस की रामत सुंदर सा जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मेरा मन करता है सुनती जाऊं, इस पूरे को सुन ले बैठ के। अति सुंदर। तो आवो वाला ब्रिज की रामत कीजिए, रास की रामत कीजिए, जागनी रास की रामत कीजिए। तब रास की बोल रहे हैं, आज जागनी रास का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ जी नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। आवो वाला रास की रामत कीजिए, हमने नहीं खमाय वियोग रे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैर से ताल देकर छलांग लगाई और पकड़ लिया। पैर से ताल देकर छलांग लगाई और पकड़ लिया। जी किसने बताओ मेरी सुंदर प्यारी साथ जी, सखिया। किसने पैर से ताल दे के छलांग लगाई और किसने पकड़ लिया? बहुत ही सुंदर। अति सुंदर। सुंदर साथ जी कितने सुंदर प्रश्न भी और इतना सुंदर सजाया भी, बहुत ही प्यारा। दीप्ति जी प्रणाम जी, इनकी मुस्कान बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। श्यामा जी ने पैर से ताल देकर छलांग लगाई और धनी जी को पकड़ लिया। अरे वाह, धनी जी ने उनको पकड़ लिया, तभी तो दांव देना पड़ा श्यामा जी को। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। दीप्ति जी अति अति सुंदर। श्यामा जी ने पैर से ताल देकर छलांग लगाई और धनी जी ने पकड़ लिया। धनी जी को पकड़ लिया कि धनी जी ने पकड़ लिया? धनी जी को पकड़ लिया, आई थिंक को। धनी जी को पकड़ लिया, ऐसा नीलम जी? श्यामा जी ने पैर से ताल देकर छलांग लगाई और दाम धनी ने पकड़ लिया। अच्छा, ये आंख में चांदनी की रामत में हुआ है? हाँ जी आंख जी में जी। चांदनी की रामत। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और ये इतना सुंदर सजाया है आपने, बहुत प्यारी सेवा नीलम जी। अति अति सुंदर, अति आनंदमयी रामते ये भी। हाँ जी। ये प्रश्न भी दीप्ति दीदी ने ही बनाया है। अरे ये वाह, वाला प्रश्न। तभी तभी उनके मुख पे इतनी सुंदर मुस्कान आ रही थी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। धनी जी को पकड़ लिया, श्यामा जी ने खोज खोज के देख लीजिए फिर। हाँ जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर सुंदर साथ जी। किस रामत में इंद्रावती कहती है, सखिया तमे सावचेत थाओ, रखे कोई मुक्ता हाथ रे, हम था हराऊ मारा वालाजी ने, जो जो तमे सौ साथ रे। बताओ सखियो। अति प्यारी चौपाई है ये सुंदर साथ जी। अति मीठी चौपाइयाँ, अति अति सुंदर। किस रामत में कहती हैं बताइए तो। जी मीनाक्षी जी प्रणाम जी। ओ जी प्रणाम जी। क्योंकि सख्या कहती है ना कि अपने पैरों के आभूषण सब ऊपर लेके छुप जाना, क्योंकि वालो जी हमारी पैर के आभूषणों से भी पहचान लेगी। अच्छा, तो ये आप क्या कह रहे हैं, कौन सी रामत आँख की? नीचे, आँख नीचोनी की राम। अच्छा, बहुत बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स आएंगे इसमें, देखिएगा आप।
बहुत ही सुंदर। इन्होंने कैसे पहचाना इसको कि ये आंख में चामड़ी की हो सकती है, बहुत ही सुंदर। हाँ जी डाई बेन, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। बुलवनी कीरामत में। अच्छा, कैसे कैसे डाई बेन? हाँ, बुलवनी रावत में इंद्रावती कहती है कि मैं राज्य को हरा दूंगी, तो इंद्रावती नार कहलाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। बुलबनी की रामत में क्या कहती है? भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो, मैं पकड़ लूंगी। और मैं जब चक्कर दे दे के भागूंगी तो मुझे नहीं पकड़ पाओगे आप। और उसमें राजी पकड़ भी नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? इसमें भी बड़ा सुंदर चक्कर देती हैं उनको वो। बहुत ही प्यारा ये, बहुत प्यारा। ज्योति जी, आपको क्या लगता है कौन सी रामत है ये? जी हमको हमको ये फुंदरी की रामत लग रही है, फुंदड़ी की रामत पे भी बहुत सुंदर सूट हो रहा है। क्यों क्यों फुंदड़ी की लग रही है? क्योंकि उसमें बोल रहे हैं ना इंद्रावती सखी की सखी, हम पिया जी को जब जब हम जीत जाएंगे तो, जब पिया जी पहले बोल रहे हैं कि पिया जी हारेंगे तो कोई सखी पिया जी को बोलना मत कि हार गए, अपने ही बाद में जीत जाती है, अपने ही बोलती हैं कि पिया जी हार गए हार गए। बहुत बहुत सुंदर। तो इनको इसलिए लगता है ये इंद्रावती सखी हैं, उनकी ये शरारतें हो रही हैं इंद्रावती सखी की पिया जी के साथ। और चंद्रिका बेन, आपको क्या लगता है कौन सी रामत है ये? बुलवनी की रामत। बुलवनी की रामत है, क्यों? क्योंकि इसमें बताया कि इस खेल के अंदर जो सामाजी है वो आगे पहले आई और पीछे सबको वो ढूंढती है। नहीं, बुलवनी नहीं, वो तो आंख में चांदनी होती है ना, जिसमें ढूंढ, आंख में चांदनी में ढूंढना होता है ना। जैसे भुलवनी के मंदिर है ना, वहां भागती हैं हम, हाँ। यहाँ भी भागती हैं इंद्रावती जी। इंद्रावती जी राज्य के साथ भागती हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी हम चलते हैं नीलम जी के पास। मैक्स काफी सुंदर साथ जी ने सही बताया, पर इससे पता है क्या होता है? आप सुंदर साथ जी रामत बताते हैं और आपको लगता है क्यों वो रामत है, उसमें वो रामत याद आ जाती है, तो वो दिल में बसती चली जा रही है सारी रामतें इस बहाने से। बहुत सुंदर उत्तर सबके। हाँ जी नीलम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, उसे बुलवनी की रामत हम कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैरों से मैं ताल देती, संकेत देती हाथों से। पैरों से मैं ताल देती, संकेत देती हाथों से। अंगों को मोड़ते हुए नेत्रों से इशारा करती, सबका मन मोह लेती। बताओ सखियों, मैं कौन सी रामत हूँ? बताओ सखियों, मैं कौन सी रामत हूँ। बड़े ही सुंदर शब्दों में पिरो पिरो के, अनेक रंगों से सजा सजा के ये लाने की सेवा अति सुंदर। हाँ जी, तो ये कौन सी रामत लग रही है आपको? एवरीवन इज करेक्ट। आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रामत लग रही हो, हर सुंदर साथ करेक्ट है, कोई सुंदर साथ रॉन्ग हो ही नहीं सकता। सब बोलिए सुंदर साथ जी। सुषमा त्यागी दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मुझे तो कोनियों की रामत लग रही है। तो कोनियों की रामत लग रही है, बहुत ही। हाँ जी हाँ जी। संकेत देती हाथों से, अंगों को हाथों मोड़ते हुए। उन्होंने हाथों से कोनियों पे पहुंच गए हैं ये। अच्छा जी, और सोचिए सुंदर साथ जी, और कौन सी रामत हो सकती है? बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, कोनियों की रामती है ये। कोनियों की है कहते, पक्का कोनियों की, कोई और ना निकल आए सुंदर साथ जी कहीं। प्रतिभा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे भी कौनियानी रामती लग रही है ये, हाथ से। जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कोई और भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। एकता दीदी। प्रणाम जी। नाम जी दीदी, मैं पाँव से ताली दी थी हाथों से, तो मुझे तो तभी कोनियों की रामत लगी बात तो। कोनियों की रामत लग रही है जी सबको? बिल्कुल। अच्छा, पर ये कोई और रामत है। अब सोचो कोनियों के अलावा कौन सी रामत हो सकती है। कुसुम आंटी। प्रणाम जी। दीदी वो है उछलते हुए, उछलने की रामत। ये उछलने की रामत, अच्छा, उछलने की रामत लग रही है।
वे ये मिलती जुलती है, ये मिलती जुलती है, समझ जाओ सुंदर साथ जी, समझ जाइए प्लीज। हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी, ये ताली बजाने की रावत है ना, तो कभी बैठ के ताली बजाना है, कभी बैठ के, कभी टेढ़े होके, जब जब भी करना है तब ताली देना है। तो लग रहा है कि वही है यार, पिया जी के नेत्र से नेत्र भी मिलाना है, पता नहीं ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, हमारी कौन सी सखी, सविता बेन, आप बताइए। प्रणाम जी। गधे की रमत। गधे की कैसे? हाथ पकड़ के पहले सीटी से हाले ने पैरों से ये आप चलती है। गुजराती में बोलो, गुजराती में बोलो, हम सबको समझ आवे। आपड़े समझ आवे। ऐसा नहीं? उसका एना हाथ पकड़ीने चाले से। अच्छा, हाथ पकड़ी, पैरों से हाँ हाँ, बिल्कुल पैरों सही। एना हाथ पग पग होई ने पग थी ने घसડાતી ચાલે છે। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, हाथ पकड़ के चलते हैं और पग को मोड़ते भी हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। तो इनको इसलिए ये रामत लगती है। हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे भी वो लगती है ज्योति जी को जो लगती है उठते बैठते ताली बजाने की रामत। हाँ और वो देखो सारी, सविता मासी ने जो बोला ना उसको कहते हैं कि हमने समझ में आवे। हमने समझ में आवे, हमने समझ में आवे। हाँ जी, मीनाक्षी जी ने भी हिलाया पूरा सिर की, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। आइए नीलम जी से पूछते हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसे करताल की रामत कहते हैं। बहुत सुंदर। ये प्रश्न किसने बनाया नीलम जी? हम सब ने मिलके ही बनाया दीदी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द लेकर आए हैं आप, और रंगों से सजा के सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामते हमें क्या याद दिलाती है? रामते हमें क्या याद दिलाती है? ये बहुत प्यारा प्रश्न है सुंदर साथ जी। सोचिए क्या याद दिलाती है रामते। किरण दीदी प्रणाम जी। हमें प्रेम का विलास याद दिलाती है। पकड़ लिया, देख लीजिए उन्होंने पहले ही पकड़ लिया। बहुत ही सुंदर किरण दीदी, बहुत ही सुंदर। एकता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हमें परम धाम की तो याद दिलाती है, और बाकी यहाँ पे उसका आनंद का भी याद दिलाती कि हमें जागने में भी कैसे इसको याद करना। बहुत सुंदर, उन्होंने भी दूसरे शब्दों में वही आनंद भी याद दिलाती हैं, जिसको कि विलास कहते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। जो हम परम धाम में 8 जाम धनिक के साथ लीलाएं करते हो, एक एक अंगों की याद दिलाते हैं, परम धाम के सुख की याद दिलाते हैं, पर जो धनिक के साथ खेले हैं हमने, बहुत इसलिए तो वाणी में भी कहा कि याद करो यही अपनी जागनी, जो याद आए निज सुख, इस दिया ही सो आवी, या ही सो हो सन्मुख, इसलिए हमें याद दिलाते हैं बारम्बार। बहुत सुंदर जयश्री बेन, अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। यही जब प्रश्न बनाकर लाते हैं, उनको आप अपने शब्दों में उत्तर को अलग अलग भावों से मिश्रित करके पिरोते हैं ना, वो भाव भी बड़े सुंदर होते हैं। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये रामते हमें पूर्ण समर्पण, प्रेम, विरह की याद दिलाते हैं कि हमें राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण होकर रामते खेलनी चाहिए, और अपने दिल से जो है वो सब कुछ विरह हटा देना चाहिए, जैसे मन से, चित्त से, उससे सब चीजों से परे होकर राज्य के साथ खेले। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी आंटी बोलिए। और वो हमें ये याद दिलाती है कि हमें जो राज्य से जो खेलना है, हमारा पिंड और ब्रह्मांड और जीव से सबसे अलग होकर फिर हमें जागनी में प्रवेश करना चाहिए, और उसमें हमें राज्य के साथ खेलना चाहिए। जी बहुत बहुत सुंदर। नीलम जी आपने देखा, हम लोग सहयोगिता भी करते थे ना, एक उत्तर सोच के आते थे और सुंदर साथ उसमें इतनी बरकत डाल देते थे उन उत्तरों में, क्या क्या भाव पिरोते थे कि सच में कहते हैं ना, विलास उसमें
ऐड कर देते थे हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। हाँ जी ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे भी दिल में यही आ रहा था कि रामत हमें यही याद दिलाती है कि पिया पिया पे प्रेम समर्पण और अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाना, सब पिया के आनंद में इतना डूब जाना कि अपने कुछ याद ही नहीं रहे, और आनंद में इतना प्रेम में डूब जाना कि बस हर पल उस आनंद के में रस लेते रहना और विभोर होते रहना, बस पिया ही पिया नजर आए, वही रंग वही आनंद वही याद आए। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। दीप्ति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो दीदी ये रामते हमको आई थिंक बहुत कुछ सीखा मन मिलती है, इससे बहुत सीख मिलती है कई सारी। लेकिन मेरे दिल अभी आ रहा है कि जैसे रामते कैसे हम जागने के ब्रह्मांड में भी खेल सकते हैं, जैसे रास खेली वैसे जागने रास हम कैसे खेल सकते हैं, तो वो भी हमें वहां से सीख मिलती है कि एक एक रामत हमें, जैसे हम यहाँ पे सारी सखिया को साथ लेके एक दूसरे का हाथ पकड़कर है बाहों में बाहें डालकर इस जागनी लीला में हमें जागनी लीला करनी है। और क्या बोलूं, और जागनी ब्रह्मांड में हमें कैसे धनी के प्रति प्रेम करना है, कैसे समर्पण करना है, वो सारी बातें हमें रात से मिलती एने पगले चाली। अरे बहुत ही सुंदर। जागनी रास में कैसे जीना है, यहाँ पे कैसे उसको प्राप्त करना है, कैसे वो रामते खेलनी है, वो सारी रामते हमें यही याद दिलाती हैं। अति अति सुंदर। मंजुला बेन और फिर चंद्रिका बेन, बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम जी। मैं से एक चौपाई याद आती है, गुण धनी की याद कर पकड़ पीयू की पाय, सुख बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। अरे वाह, ये याद दिलाती है हमें रामते, अति सुंदर। और मंजुला बेन, आप अपने ग्रैंडसन की फोटो उनके मंदिर के साथ मुझे जरूर भेज दीजिएगा, और अगर वो सेवा पूजा कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो तो और सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बिल्कुल यही ये याद दिलाती हैं रामते हमें, बहुत ही सुंदर। हाँ जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये रामत में हमें परम धाम के कौल फेल और हाल की याद दिलाते। बहुत प्यारा सटीक उत्तर जिसको कहते हैं ना, कॉल फैल हाल में सब कुछ समा जाता है सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर चंद्रिका बेन, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी वंदना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस बार रामते जो है ना, मैंने इस बार जब पन्ना जी गई शरद पूर्णिमा पे तो प्रैक्टिकल में देखी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना वीडियोस में आप दिखा रहे हो, एक एक रामत को समझा समझा के ऐसे ही उन्होंने सारी 12 की 12 रामते की। और जो मैंने वहां एक्सपीरियंस किया कि ये रामते हैं, ये हमें मतलब यहाँ से इस इधर से उठा ही देती हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट ही कर देती है, बिल्कुल परम धाम की चांदनी पे। क्योंकि बेसिकली तो रामते हम वही खेलते हैं ना, पूर्णमासी के चांद जब निकलता है तो वहां खेलते हैं, तो वही सारी हमने वो केवल ब्रह्म में व जहां जहां भी उनका प्रतिबिंब पड़ाए राज्य महाराज ने वो सब किए। तो ये हमें स्वयं मतलब इधर से इस ब्रह्मांड को भूलने, असल जागृति रामतों में होती है। ये मैंने इस बार पन्ना जी से एक्सपीरियंस लिया। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा उत्तर। हाँ जी, हाँ जी नीलम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ ने बहुत ही प्यारा और सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। रामते हमें प्रेम याद दिलाती है। बिल्कुल, क्योंकि प्रणाम रास जी सुंदर प्रेम साथ। है, अक्षरातीत प्रेम है, उनकी हर लीला प्रेम है। हम भी प्रेम सृष्टि हैं, हम उनकी प्रेमांगना है। बहुत बहुत सुंदर। आपके चरणों में कितने प्रणाम करूं, नीलम जी, दीप्ति जी, और जिन जिन ने इन सेवा में उनका हाथ बटाया है, जाके धनिये पकड़े हाथ वही ये सेवा कर सकते हैं। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बस आपसे एक बात मुझे करनी है, उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। हाँ जी आप स्टॉप शेयर कर सकते हैं। प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी, उस दिन ना स्वामी जी ने एक बात कही थी, 3 भाग जागृति है केवल ब्रह्म में, 1 भाग जो है वो निद्रा है ना। तो हम लोगों ने एक डिस्कशन आपस में किया था, सहूर किया था बहुत सुंदर, कि जो रास है वो केवल ब्रह्म में ही क्यों। तो उसमें ज्यादा डिस्कशन जो था वो ये था कि रास योग माया में क्यों, काल माया में क्यों नहीं, स्पेशली केवल ब्रह्म में ही क्यों, वाई योग माया में भी केवल ब्रह्म ही क्यों चुना, है ना। सत्स्वरूप क्यों नहीं चुन लिया, बेस्ट भूमि तो सत्स्वरूप होती, बेस्ट जगह अगर राज्य ले जाना चाहते थे वो सत्स्वरूप होना चाहिए था, पर सत्स्वरूप क्यों नहीं, उसके नीचे केवल ब्रह्म क्यों चुना। चलो अव्याकृत और सबलिक में तो नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि ये खेल वहीं से बनता है, ज्यादा ज्यादा भाग ना इसका अगर हम क्षर ब्रह्मांड को समझे तो वहीं से उत्पत्ति, सबलिक और केवल, सबलिक का सबसे नीचे वाला पार्ट, अव्याकृत का सबसे ऊपर यानी महाकारण, और सबलिक का जो नीचे होता है ना स्थूल सूक्ष्म, उसका पार्ट है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, उस प्रकार का। अब केवल ब्रह्म में ले गए, 3 भाग जागृति, 1 भाग निद्रा रखी है स्पेशल वहां पे। क्यों रखी है, बड़ा कुछ बुलाना है, क्योंकि वहां पे 1 भाग निद्रा रखी हुई है वहां पे। चारों भाग जागृति में ले जाते फिर ना आते हम उनकी बातों में किसी भी प्रकार की, ना इंद्रावती और केसरबाई झगड़ती, क्योंकि जागृति में पूर्ण जागृति जितनी हो सकती है ना, केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमि है, स्वरूप में नहीं लिखा हुआ कि वहां भी क्रोध आता है, वहां भी ये सब होता है ना। और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जो स्वामी जी ने ये बात बताई, ये अति 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 सुंदर और ध्यान देने योग्य है। ये हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बहुत बड़ी एक क्रांति सिद्ध हो सकती है, ये बात कि केवल ब्रह्म में 3 भाग जागृति और 1 भाग निद्रा है। स्वामी जी का पिछला, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, 1 बार 2 बार 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 पीछे कर करके सुनने की कोशिश कर रही हूँ। इस संवाद जो पिछला है ना, उसके पहले 2 प्रश्न का उत्तर दोबारा तिबारा जरूर सुनिएगा, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब सारे सुंदर साथ जी उनको सुन चुके होंगे, तो अगली बार या उससे अगली बार इस पे बात करेंगे सुंदर साथ जी। और आपको पता है कल भी आ रहे हैं स्वामी जी जा रहे हैं तालावाड़ी, वहां पे भी ज्ञान केंद्र बनने वाला है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।